हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड के बारे में, जिन्हें कि आप इजीली रख सकते हो। उनके ऊपर खर्चा आपको काफ़ी कम करना पड़ेगा कंपेरेटिवली दूसरे डॉग के मुकाबले। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली डॉग ब्रीड है इस लिस्ट के अंदर वो है चिवावा। चिवावा डॉग ब्रीड बहुत छोटे साइज़ की डॉग ब्रीड है। इसके ऊपर आपको मेंटेनेंस के नाम पे काफ़ी कम खर्चा करना पड़ता है। अगर आप स्मूथ कोट की तरफ जाते हो, इनमें दो टाइप के मिलते हैं, एक लॉन्ग एयर एक शॉर्ट एयर। शॉर्ट एयर वाले को स्मूथ कोट कहते हैं। आप उसकी तरफ जाते हो तो उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, आप उसे ईजिली मेंटेन कर सकते हो और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं मिलते। कंपेरेटिवली आपको 20-30,000 के अंदर आपको एक अच्छी क्वालिटी का पपी ईजिली मिल जाएगा। दूसरी जो डॉग ब्रीड है वो है डैशहाउंड। डैशहाउंड डॉग ब्रीड, जिसे कि कई बंदे हॉट डॉग जैसी डॉग ब्रीड भी समझ लेते हैं। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड होती है, जो कि देख के कई बंदों को लगता है नहीं होती, लेकिन वो गलत है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से घर में रहती भी है। आप इस डॉग को आप इजीली रख सकते हो, जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पे रख सकते हो, छोटे साइज़ के होने के चलते। साथ में एक्टिव डॉग ब्रीड होती है, घर में आप लोगों का मन लगा के रखेगी। अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमारा डॉग उछल कूद करे, घर में थोड़ा खुशी का माहौल बना के रखे, तो ये उस तरीके की डॉग ब्रीड है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है बोस्टन टेरियर, नंबर 3 पर। बोस्टन टेरियर डॉग ब्रीड एक टेरियर ग्रुप से बिलोंग करती है। ये डॉग ब्रीड देखने में कई लोगों को लगता है कि हाँ भाई फ्रेंच बुलडॉग है, लेकिन रिजेंबलेंस के टाइम में थोड़ा बहुत खाती है। लेकिन जिसे नॉलेज होगी वो कह सकते हैं हाँ भाई बोस्टन टेरियर अलग डॉग ब्रीड है, क्योंकि ये कंपेरेटिवली फ्रेंच बुलडॉग से थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं और इनकी चेस्ट फ्रेंच बुलडॉग की तरह ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो ये डिफरेंस आ जाता है इन दोनों डॉग ब्रीड के बीच में। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है इंडिया से इंडियन स्पिट्स डॉग ब्रीड, नंबर 4 पर। इंडियन स्पिट्स डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। आप इस डॉग को ईजिली रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडियन क्लाइमेट के होने के चलते ईजिली इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ढली हुई होती है। आप जहाँ मर्जी चाहो वैसे रख सकते हो। रफ एंड टफ टाइप की डॉग ब्रीड होती है, घर के खाने पे ईजिली रह लेती है। आपको ज़्यादा टाइम टर्म्स करने की जरूरत नहीं होती इस डॉग ब्रीड के लिए कि आप बाहर से खाना लेके आ रहे हो या फिर आप डॉग फूड दे रहे हो अलग से खरीद के। जिन लोगों के पास बजट कम होता है और उन्हें एक डॉग ब्रीड चाहिए तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो डाल्मेशियन डॉग ब्रीड। डाल्मेशियन डॉग ब्रीड उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जिनके पास स्पेस की दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। साथ में ये मीडियम टू लार्ज साइज़ की ईजिली हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो अपने डाल्मेशियन को ईजिली ट्रेंड कर लो घर पे, तो यहाँ पे आप लोग गलत हो। डाल्मेशियन को अगर आप ट्रेंड करते हो घर के अंदर तो आप करने को तो कर सकते हो, लेकिन आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई हम अपने डॉग को बिल्कुल प्यार से सिखाएंगे, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं सिखा पाओगे। आपको एक पर्टिकुलर मास्टर बन के अपने डॉग को सिखाना पड़ेगा। डाल्मेशियन डॉग ब्रीड के केस में ये चीज़ होती है कि आपको उसे एक मास्टर के तौर पे ट्रीट करके सिखाना पड़ेगा, तभी वो जल्दी सीखते हैं। अदरवाइज़ वो काफ़ी ज़्यादा डिले करेंगे और मस्ती के मूड में रहेंगे, यहाँ से वहाँ भागेंगे। और इन डॉग के अंदर आपको मैच्योरिटी पीरियड 17 मंथ्स के बाद ही देखने को मिलता है। उससे पहले आप भूल जाना कि आपका डॉग मैच्योर हो रहा है या फिर कुछ वैसी हरकतें कर रहा है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ सकता है। अगली जो डॉग ब्रीड है इंडिया की ही रामपुर ग्रेहाउंड डॉग ब्रीड। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है इंडिया के अंदर। साथ में इसी लिस्ट के अंदर इसी जगह हम मुदुल हाउंड को भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जितनी भी हाउंड टाइप की डॉग ब्रीड है आप उन्हें ईजिली रख सकते हो। इनकी भी मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इन्हें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। साथ में हाउंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिन्हें की रेस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और भागने वाली डॉग ब्रीड की रेस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग अगर हाउंड डॉग ब्रीड की तरफ जा रहे हो तो स्पेस का खास ध्यान रखना। कच्ची जगह पे दौड़ाओगे, एक्सरसाइज कराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके डॉग के लिए। पक्के फर्श पे कराने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली जो डॉग ब्रीड है भाई काफ़ी बंदे जानते होंगे, पिटबुल डॉग ब्रीड। पिटबुल डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड हो रखी है। हर एक बच्चा जानता होगा, बच्चा जानता होगा भाई पिटबुल डॉग ब्रीड। पंजाबी सॉन्ग से लेकर हर एक जगह पिटबुल डॉग ब्रीड के चर्चे होते ही होते हैं। कई जगह अच्छे तरीके से भी होते हैं, कई जगह बुरे सेंस में भी किए जाते हैं कि भाई पिटबुल डॉग ब्रीड ने हमला कर दिया, ये कर दिया। देखो डॉग ब्रीड कोई भी बुरी नहीं होती, रखने के तरीके से बुरा किया जाता है। कई बंदे एग्रेसिव कराते हैं, फाइट करा के, जिसके चलते उनका डॉग काफ़ी ज़्यादा हाथ से बाहर निकल जाता है बेसिकली अगर कहा जाए तो, क्योंकि वो ज़्यादा ही खुद से इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो खुद से एक्शन लेने लग जाएगा। जबकि आप अपने डॉग को बच्चे की तरह रखोगे, जिस तरीके से आप बाकी फैमिली मेम्बर के साथ रहते हो उस तरीके से रखोगे, तो आपका डॉग बेवजह किसी पर भी अटैक नहीं करेगा, 1% भी नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप पिटबुल को भी ईजिली रख सकते हो, अच्छी डॉग ब्रीड है। लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड में भी ये तभी शामिल हुई है। अगली जो डॉग ब्रीड है डोबर्मैन डॉग ब्रीड। डोबर्मैन पिंचर कह लो, डोबरमैन टोटल कह लो, क्योंकि इसके अंदर यूरोपियन डोबरमैन भी आ गया, आपका अमेरिकन भी आ गया। इनकी भी मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है, लेकिन जहाँ पे बड़े डॉग की बात आ गई स्पेस की रिक्वायरमेंट, स्पेस नहीं दे सकते। इन एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर आपको 2 टाइम लेके जाना पड़ेगा, इस चीज़ का देख लो। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, तो आप किसी और डॉग ब्रीड की तरफ शिफ्ट हो जाओ। तो इस चीज़ को आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप इन डॉग ब्रीड में से किसकी तरफ जा सकते हो, जहाँ पे आपके लिए दोनों ही सिनेरियो ज़्यादा अच्छे बैठे। या तो आप डॉग को टाइम दे सकते हो या फिर आप उसे अच्छा खासा स्पेस दे सकते हो और घर के मेंबर उसे संभाल लें। तो आप इस
के चलते आप कोई सी भी डॉग ब्रीड ले सकते हो। ये सारी डॉग ब्रीड लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड हैं। तो अगली जो डॉग ब्रीड जिसकी हम बात करेंगे वो है बीगल। बीगल डॉग ब्रीड भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड हुई थी बीच के टाइम इंडिया के अंदर, और अभी भी है। कई बंदे इसे पालना अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अच्छी बात है। बीगल डॉग ब्रीड एक नोटोरियस टाइप की डॉग ब्रीड है जो कि घर के अंदर हंसी खुशी का माहौल बना के रखेगी अपनी हरकतों के चलते। बहुत ही ज़्यादा क्यूट टाइप के दिखने वाली डॉग ब्रीड है। मोस्टली लोग इन्हें रखना पसंद करते हैं क्योंकि इनका साइज़ छोटा होने के चलते आप इसे अपार्टमेंट में भी रख सकते हो, सिटी में भी रख सकते हो। ज़्यादा इनकी डाइट होती नहीं है, घर में उछल कूद मचा के रखेंगे, आपका पूरा मन लगा के रखने वाली डॉग ब्रीड में से एक है। लास्ट नॉट लीस्ट जिस डॉग का हम बात करें वो है हमारे इंडियन परिहा डॉग, बेसिकली देसी डॉग जो कि हमारे स्ट्रीट पे होते हैं। ये डॉग ब्रीड सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड है। जिसके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं है, वो सोच रहे हैं हम डॉग ले लें, तो आप स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर सकते हो। बहुत ही ना के बराबर इनकी मेंटेनेंस होती है। जैसे मर्जी खाने पे रखना चाहो वैसे रख लो, डॉग फूड देना चाहो डॉग फूड, घर के खाने पे ज़्यादा नखरे नहीं करेंगे। ईजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड में से भी एक हैं, जैसे सिखाओगे वैसे चीज़ सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप ये नहीं कर सकते कि भाई हमने डॉग को स्पेस दे सकते हो देसी डॉग को, तो मत लेना। इसकी जगह आप छोटी डॉग ब्रीड की तरफ चले जाओ, क्योंकि बेखाम में आप एक डॉग को लेके आ रहे हो, घर में बांध के रखोगे या स्पेस ना होने के चलते वो घूम फिर नहीं पाएगा, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। या तो अपने डॉग छोटा देख के ले लो जिससे कि घर के अंदर वॉक करके प्रॉपर उसकी एनर्जी बर्न हो जाए, या फिर आप एक बड़े डॉग की तरफ जा सकते हो। अगर आप बड़ा घर है और तो आप इस डॉग की तरफ जा सकते हो जिधर आप इसकी एनर्जी घर के अंदर घूम फिर के बर्न हो जाए, फिर आप बेझिझक रख सकते हो। ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ लोग वीडियो पसंद आई। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।